बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा हम पढ़ रहे थे इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्स। इसमें हमने पढ़ा है फिश फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। आज हमें इसी में और एक यूनिट पढ़ना है जिसका नाम है बी कीपिंग। बी कीपिंग एक ऐसा साइंस है विच इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ होनी एंड वैक्स। कैसे हम वैक्स और होनी जिसको हम शहद कहते हैं कैसे हम इसको हासिल करते हैं, इसी को हम कहते हैं बी कीपिंग, या और एक नाम है इसका एपीकल्चर। तो बेटा जो ये दो प्रोडक्ट्स जो हमें इन बी से मक्खियों से शहद मक्खियों से मिलता है वो है, एक तो है शहद और दूसरा है वैक्स। बेटा जो ये शहद है वो किस किस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है हमें, उसको क्यों हम इन मक्खियों को पालेंगे, क्यों हम उनको ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें वो सूटेबल रहेंगे, क्या ज़रूरत है हमें इस वैक्स की, इस होनी की। पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ होनी। बेटा जो ये है एडिबल फ्लूइड है, हम इसको डायरेक्टली भी खा सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिलता है, क्योंकि इसमें जो शुगर होता है, शुगर नेचुरली जब हम भी कोई भी खाना खाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है शुगर में। जो ये होनी डायरेक्टली शुगर है, दैट मीन्स इससे हमें शुगर मिलता है। यह हमें मदद करता है बेटा ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बढ़ने में भी मदद करता है। और बेटा इसका एक बहुत बड़ा मेडिकल वैल्यू है। क्या मेडिकल वैल्यू है बेटा? ये अगर किसी को बदहजमी होगी, डाइजेशन नहीं होगी ठीक से, वो ये खा सकता है, डाइजेशन ठीक होगी। बेटा अगर किसी को उल्टी आ रही है, वोमिटिंग जिसको हम कहते हैं बेटा, वो खा रही है वो भी ठीक होगी। किसी को पेन होगा स्टोमक में, ये खाएगा तो पेन ख़त्म हो जाएगी। और बेटा किसी को लिवर से कुछ तकलीफ होगा तो जिसको हम कहते हैं बेटा कश्मीरी में क्रहनबाज, उसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये खाएगा तो वो भी बीमारी दूर हो जाएगी। और बेटा जो हमारा खून है इसको एक्ट एज ए ब्लड प्यूरिफायर, ये हमारी खून को भी साफ करता है। और नेचुरली इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है शुगर, इसको हम कहते हैं सोर्स ऑफ शुगर भी। जो बेटा ये मक्खी होती है बेटा, ये 3 किस्म की होती है हमारे इस बी हायो में, जिसमें ये मक्खियाँ होती है उसको हम कहते हैं बी हायो। 3 किस्म की मक्खियाँ होती है बेटा, एक होता है क्वीन, दूसरा होता है डोनर एंड थर्ड वन होता है बेटा वर्कर। जो बेटा ये क्वीन होता है, ड्रोनर होता है, वर्कर होता है, हर एक को अपना अपना काम होता है। एक अपना काम करता है, दूसरा अपना काम करता है, थर्ड वन अपना काम करता है। बेटा पहले हम पढ़ेंगे क्वीन। बेटा जो एक क्वीन होता है वो होता है फीमेल, लेकिन फीमेल क्या मीन्स फंक्शनल फीमेल, वो फीमेल जो फीमेल का काम करती है। जो बेटा एग्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी फर्टिलाइज्ड एग्स। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है बेटा, एग्स 2 किस्म होते हैं, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग्स और दूसरा होता है फर्टिलाइज्ड एग्स। तो बेटा जो ये क्वीन होता है ये हमें फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करती है। तो बेटा जो ये होते हैं, और ये एक क्वीन कम से कम 15,000 एग्स पर डे ले करती है एंड कैन लिव फॉर 3 ईयर्स। ये कम से कम 3 साल के लिए जिंदा रह सकती है। दैट मीन्स क्वीन जो होता है बेटा ये फंक्शनल फीमेल होती है, ये प्रोड्यूस करती है एग्स, वो भी फर्टिलाइज्ड एग्स, और ये एक दिन में 15,000 एग्स ले करती है और ये कम से कम बेटा 3 साल के लिए जिंदा रह सकती है। उसके बाद होता है बेटा वर्कर्स। कम से कम एक बी हाइव में 10 से 20,000 वर्कर्स होते हैं, वो भी फीमेल्स हैं लेकिन वो स्टेराइल फीमेल्स है। क्वीन जो होता है बेटा वो फंक्शनल फीमेल है, और जो ये है बेटा वो स्टेराइल फीमेल्स है। स्टेराइल फीमेल्स वो होते हैं जो फीमेल्स हैं लेकिन फीमेल्स का रोल नहीं अदा करते हैं, विच हैव अंडर डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल्स है लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो अंडर डेवलप्ड है, वो फंक्शनल नहीं होता है। जो जिनका काम ये होता है वो नेक्टर लाता है, जूस लाते हैं फूलों से और इस हाइव में रखते हैं और इस हाइव को साफ और सुथरा रखते हैं। बेटा जिस हाइव में मक्खियाँ रहती है उसको हम कहते हैं बी हाइव। ये तो बाहर